अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ और बीवी के दरमियान निकाह के वक्त हक मेहर मुकर्रर होता है। ये हक मेहर निकाह के बाद इसमें कमी या बेशी हो सकती है। शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है, कानून भी इसकी इजाज़त देता है। हाँ, ये भी शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को मुकर्रर करदा हक मेहर माफ़ कर सकती है, पूरा माफ़ कर सकती है या आधा माफ़ कर सकती है या उसका कुछ हिस्सा माफ़ कर सकती है। और इसी तरह बाद में हस्बैंड उस हक मेहर में इजाफ़ा भी कर सकता है। लेकिन ये सब बातें आम तौर पर निकाह के वक्त निकाहनामा में दर्ज होती हैं और माफ़ी का मामला बाद में होता है। वो ज़बानी भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, या इजाफ़ा किया गया है तो यकीनन वो ज़बानी भी हो सकता है, तहरीरी तौर पर भी हो सकता है। इस किस्म का केस एक लाहौर हाई कोर्ट के सामने आया। बीवी ने क्लेम किया शौहर के फौत होने के बाद कि मेरे शौहर ने हक मेहर में इजाफ़ा कर दिया था, यानी कि निकाहनामे में हक मेहर 50,000 दर्ज था और बाद में मेरे शौहर ने वो हक मेहर बढ़ाकर 15 लाख कर दिया था और उस 15 लाख की एक तहरीर एक्नॉलेजमेंट डीड वो उसने अदालत में पेश की। और चूँकि अब उसका हस्बैंड फौत हो चुका था, लिहाजा उसने उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जायदाद में रिकवरी का दावा किया, तकसीम जायदाद का दावा किया कि वो प्रॉपर्टी तकसीम हो और उसका हक मेहर रिकवर हो। लेकिन कोर्ट ने उसके मामले को नीचे तस्लीम नहीं किया और वो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस बात को साबित करने के लिए कि क्या ये बात सही है, ये एक्नॉलेजमेंट डीड जो तैयार की गई है 50,000 से बढ़ाकर 15 लाख, क्या ये दुरुस्त डॉक्यूमेंट है? तो कोर्ट ने डिसीज्ड मुतवफ़ी मरहूम शौहर के पासपोर्ट, चूँकि वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था मुतवफ़ी का, उसके दस्तखतों से वो दस्तखत कंपेयर किए जो एक्नॉलेजमेंट डीड में मेंशन थे। लेकिन अदालत इस फैसले पर पहुंची कि एक्नॉलेजमेंट डीड के दस्तखत मुतवफ़ी के वो दस्तखत जो उसके पासपोर्ट पर हैं, वो दस्तखत इससे मिलते जुलते नहीं हैं। लिहाजा
उस बेवा का क्लेम कि उसकी वो जायदाद तकसीम की जाए और उसको उसका शेयर दिलाया जाए, वो तस्लीम नहीं किया। और इस सिलसिले में मैं लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला रेफ़र करूँगा। इसमें कोर्ट ने ये है 2007 CLC पेज 1160 लाहौर, इसमें इसकी सारी तफसीलात दर्ज हैं। लिहाजा वकला हज़रात भी इसको नोट कर लें। और अगर यानी कि इसमें ये पॉइंट ये सामने आते हैं कि एक तो ये बात भी साबित हो जाती है कि उसने कोर्ट ने होल्ड किया है, हाई कोर्ट ने, कि इसमें कोई शक नहीं है कि हक महर बढ़ाया जा सकता है, बाद में भी बढ़ सकता है। लिहाजा ये पॉइंट भी तयशुदा है। दूसरा, हाँ, क्या ये सही है या गलत है, इसके लिए अदालत ने फिर वो तहरीर का और वो एक्सेप्टेड जो सिग्नेचर थे उनको कंपेयर किया और अपना फ़ैसला सुनाया। तो लिहाजा अगर कभी ऐसी सूरत हाल अवामुन्नास में पैदा हो जाए तो वो इन मामलात को अदालतों से रजू कर सकते हैं और इनका फ़ैसला हाई कोर्ट के इस फाइंडिंग के तहत, इन फाइंडिंग्स के तहत अपने फ़ैसले करवा सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।